नमस्कार दोस्तों, योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, योग हमारी संस्कृति का वैदिक काल से ही एक अभिन्न अंग रहा है तथा 5000 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने इसे स्थापित किया। दोस्तों, योगा के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने अनेकानेक सिद्धियां प्राप्त करी तथा योगा का जो एक अभिन्न अंग है आसन, उसके द्वारा बहुत सी बीमारियों का इलाज किया। किंतु आधुनिक काल में जब मुगलों का शासन हुआ, अंग्रेज़ों का शासन हुआ और एक आधुनिक काल आया, तब धीरे धीरे योगा हमारी संस्कृति से जाता गया एवं वेस्ट कंट्रीज़ इसके मूल्यों को समझते हुए इसे अपनाती गई और अपनी कंट्रीज़ में ले जाया गया। किंतु 2014 में प्रथम बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी जब 2015 में पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स गए, तब उन्होंने यूनाइटेड काउंसिल के सामने 21 जून को योगा को एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया और खुशी की बात है वो प्रस्ताव पारित भी हुआ और तभी से 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपके साथ एक गंभीर विषय पर चर्चा करूंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो के आगे के जो पार्ट को आप अपने परिवारजनों के साथ देखें तथा इस पर गंभीरता से चिंतन करें। तो दोस्तों, क्या बीमारियां आज के युग में ही है क्या, या ये बीमारियां पहले नहीं थी क्या? तो जवाब है कि नहीं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखी गई एक पुस्तक सुश्रुत संहिता के अंदर करीब 1100 बीमारियों का वर्णन मिलता है और जो वेस्ट की मेडिकल की सबसे बड़ी उपलब्धि जिसे मानी जाती है सर्जरी, उस सर्जरी का वर्णन भी इस पुस्तक के अंदर मिलता है एवं 650 से अधिक दवाइयों का वर्णन इस पुस्तिका के अंदर मिलता है जो कि कंप्लीटली प्लांट बेस्ड है या एनिमल बेस्ड है, उसमें केमिकल का कहीं भी प्रयोग नहीं है। तो दोस्तों, जब इन सब बीमारियों का इलाज हमारी औषधियों के अंदर है, आसनों के अंदर है, योगा के अंदर है, तो हम क्यों दवाइयों को कंज्यूम करते हैं? अब दोस्तों, दवाइयों का कड़वा सच मैं आपके सामने रखूं तो ये ऐसा है कि दवाइयाँ हमारी संस्कृति का भाग नहीं रही है, जबकि ये दवाइयाँ हमारे घरों के अंदर, हमारे देश के अंदर एंटर होने का सबसे बड़ा हिस्सा है कि ये जो दवाइयों की कंपनियां हैं, ये मोटा कमीशन सरकार को देती है तथा बहुत ही तरीके के एड्स हमारे दैनिक जीवन में रन करती है, जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि हम छोटी छोटी बीमारियों के लिए हम अपने पुराने उपचारों को भूल के, हमारी औषधियों को, योगा आसनों को भूलकर हम इन दवाइयों को कंज्यूम करते हैं। अब मैं एक बहुत अच्छी जानकारी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि दवाइयों के क्षेत्र में आज तक जितनी भी कमेटियाँ बनी हैं भारत देश के अंदर, दवाइयों के क्षेत्र में जितनी भी कमेटियाँ बनी हैं, उनकी रिपोर्ट्स में एक बात बड़ी कॉमन है। वो सब बताते हैं कि भारत के अंदर हर साल असामयिक मौत जितनी नहीं होती है, उससे ज़्यादा मौतें दवाइयों को कंज्यूम करने से होती है। दोस्तों, आज हम देखेंगे छोटी छोटी बीमारियां अगर घर में हो जाती है तो केयर के नाम पर हम अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को केयर के नाम पर हम उन्हें दवाइयों के पैकेट पकड़ा देते हैं और कमाल की बात है कि वो दवाइयाँ कंज्यूम करने से उस टाइम के लिए वो बीमारी ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश करी कि वो दवाइयाँ, वो केमिकल जो हमारे शरीर के अंदर गए हैं, उन्होंने हमारे लीवर को, हमारे किडनी को, हमारे हार्ट को, हमारे इंटेस्टाइन्स को कितना हार्म किया है? दोस्तों, अभी एक पैटर्न हम नोटिस करेंगे और ये मेरे साथ ही नहीं, ये आप सभी के मैं गारंटीड आपको बोल सकता हूँ कि सभी लोगों के कोई ना कोई ऐसे जानकार परिजन रहे होंगे जो 30 से 40 या 45 साल की उम्र में आप पाएंगे कि कल तक एकदम फिट थे या पिछले घंटे हम उनसे मिले हैं और अगले घंटे, अगले दिन उनके असामयिक मौत की खबर हमें सुनने को मिली। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? और ये सबसे ज़्यादा ये भारत के अंदर ही क्यों हो रहा है? क्योंकि सैकड़ों आज की तारीख में भी ऐसी दवाइयाँ बाज़ार के अंदर उपलब्ध है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने, अमेरिकन कंपनीज़ ने, मिडिल ईस्ट की कंपनीज़ ने अपनी कंट्रीज़ में बैन कर रखी है। और इवन कुछ दवाइयाँ तो ऐसी है कि हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, उस तक में भी बैन है और हमारे मार्केट्स में खुलेआम बिक रही है। अब दोस्तों, कितनी चिंता की बात है कि हमारी जान की कीमत क्या इतनी सी रह गई है कि ये कंपनीज़
गवर्नमेंट को या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में पैसा खिला देती है और ये दवाइयाँ हमें कंज्यूम करनी पड़ती है। हम अपनी जान की बाजियाँ इन दवाइयों के पीछे लगा देते हैं। दोस्तों, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। एक ऐसी दवाई का नाम मैं रखूँगा, आपने P&G का नाम सुना होगा। P&G कंपनी भारत में काफ़ी प्रोडक्ट बेच रही है और उसका सबसे हाई प्रॉफिट वाला एक प्रोडक्ट है विक्स, जो कि मेडिकल्स पे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी आपको खुलेआम बिकती हुई मिलेगी। और दोस्तों, विक्स में इतने खतरनाक केमिकल्स होते हैं कि वो 1 से लेके 8 साल तक के बच्चों को साफ मनाही होती है। बावजूद इसके विक्स को हम इस तरीके से कंज्यूम करते हैं जैसे कोई ये बहुत एक औषधि हो। आपका सिर दुखा, आपको खांसी, एक अनेकानेक ऐसी बीमारियां हैं जिसमें विक्स की गोली आपको मिल जाएगी। कई लोग तो उसे जेब में लेके घूमते हैं, अपने बैग्स में लेके घूमते हैं। विक्स इनहेलर, विक्स लगाने की बाम, विक्स की गोली। और इनके ऐड अगर हम देखेंगे तो बच्चों को रटे होंगे, विक्स की गोली लो, खिच दूर करो। ऐसे हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अंदर तक ये कंपनीज घुस चुकी हैं कि अब वो समय है कि हमें इन्हें बाहर निकालना है तथा हमारी प्राचीन जो चीज़ें हैं, हमारी पुरानी जो औषधियाँ हैं, उनको हम यूज़ करें। ऐसी सैकड़ों बीमारियां हैं जिनका उपचार हमारे घर के बाहर उग रहे पेड़ पौधों की पत्तियों में या हमारे घर के किचन के मसालों में या बहुत छोटे छोटे इलाज हमारी दादियां हमें बता देती है, जिनके थ्रू हम उन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन आदत हमारी ऐसी हो चुकी है क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमको वो आदतें हमें सौंपी है, तो हमें वो यूज़ करना बुरा भी नहीं लगता है। आज की तारीख में अभी भी मेरा जो वीडियो सुन रहे होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि इतनी मौतें 1 साल के अंदर भारत के अंदर होती है कि कंपनी की गवर्नमेंट उसके आंकड़े भी आपको नहीं दिखाती है। वो उन आंकड़ों से आपको वंचित रखती है ताकि उनकी दवाइयों के पीछे जो उनको टैक्स आ रहा है वो उनका बंद ना हो जाए। लेकिन कुछ जिम्मेदारी दोस्तों हमारी भी बनती है। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये हमें खुद को पहचानना है। एक पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कि आप नोट करेंगे कि कोविड जो है, कोरोना जब भारत में आया था 2020-2021 में, तो उस समय आप देखेंगे कि गांव में अगर आप जाके देखते तो वहाँ लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, बड़े खुश थे, कोई मौत नहीं हो रही थी, ना उनके कोई पॉजिटिव टेस्ट आ रहे थे, टेस्ट करवाने भी नहीं जा रहे थे। और यही चीज़ शहरों के अंदर, जो कि लोग बाहर ही नहीं निकल रहे थे घर से, जो इन्फेक्शन जो आपस में इंटरेक्ट नहीं हो रहे थे, उनके अंदर कोविड भी आ रहा था, मौतें भी हो रही थी। तो दोस्तों, क्या ऐसी चीज़ थी जो गांव के अंदर लोगों के अंदर है और शहरों के लोगों के अंदर नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि गांव में अभी भी लोगों की पहुंच मेडिकल से और हॉस्पिटल से दूर है। तो इसका फ़ायदा उन्हें ये मिलता है कि वो एक जो कृत्रिम केमिकल से यूज़ हुए प्रोडक्ट वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी हाई रहती है। इसके अलावा अगर हम खाने की बात करें तो मार्केट्स भी उनसे काफ़ी दूर रहते हैं। इसके चक्कर में वो बाज़ार के पैकेट बंद फूड वो कंज्यूम नहीं करते हैं, जिसके अंदर बहुत सा प्रिजर्वेटिव्स होता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो फूड भी उतना ही नुकसानदायक है। पैकेट बंद फूड के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इन दवाइयों के बराबर ही खतरनाक है। इनको लंबा जीवित रखने के लिए इनके अंदर सैकड़ों प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं। इनको मीठा करने के लिए बहुत से कृत्रिम शुगर इसके अंदर मिलाए जाते हैं। इनको रंग देने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाले जाते हैं। इनमें काम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये सब वो चीज़ें होती है जो सीधे हमारे लिवर और किडनी को डैमेज करते हैं, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को कम ज़्यादा करते हैं, जिससे बीपी हाई, बीपी लो की समस्या हर इंसान के अंदर उठती जा रही है। तो दोस्तों, योगा दिवस मनाने से इसका महत्व की पूर्ति नहीं होगी। अगर ये वीडियो आप जो भी देख रहे हैं वो संकल्प करें कि आप जिन भी लोगों से प्यार करते हैं, जो आपका चहीता है, जिनका जीवन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आज उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। और अगली बार अगर वो दवाइयाँ कंज्यूम करते हैं, छोटी छोटी बीमारियों के लिए दवाइयाँ कंज्यूम करते हैं, तो उनका हाथ पकड़िए, उन्हें समझाइए, प्यार से बताइए। और ये जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, ये जो इन्होंने दवाइयों का जो जाल बुन रखा है, अब हमें इन जाल से बाहर आना है। हमें अपनी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस ही समझनी है। जीवन भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद है
और इसे हमें स्वस्थ एवं खुशहाल तरीके से जीना है। जय हिंद दोस्तों।